नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमेंद्र साहू। यहाँ पर देखने वाले हैं महिला परीक्षक भर्ती का 42वां वीडियो है, जिसमें हम लोग देखेंगे सामान्य विज्ञान को और इस टॉपिक में देखेंगे 50 क्वेश्चन को देखेंगे जो कि वस्तुनिष्ठ रहेगा। ठीक है, समय बहुत कम है, 21 दिन का समय बचा है, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना ज़्यादा हो सके आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँ ताकि आप लोग उसे पढ़ें और आपका जो नॉलेज है ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। तो फिर इसी क्रम में है सामान्य विज्ञान का, तो चलते हैं यहाँ पर वीडियो की तरफ। सर्वप्रथम ये कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा देना। साथ ही इस वीडियो का अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो फिर आपको टेलीग्राम चैनल पर जाना है और वहाँ पर जाके डाउनलोड करना है। ठीक है, चलते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन की तरफ। प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई, तो प्रथम जीव की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? पृथ्वी पर हुई है कि हवा में या जल से या किसी अन्य ग्रह पर? सही जवाब आ जाएगा इनका जल से हुई है। ठीक है, जितने भी जीव का जन्म है वहाँ जल से हुआ है। एक प्रयोग के तौर पे आप किसी पात्र में पानी को रख देना, कुछ दिन बाद देखना उसमें काई जम जाएगा या छोटे छोटे जो शैवाल उत्पन्न हो जाएगा। तो ये क्या है? जीव की उत्पत्ति का पहला चरण है। दूसरा है, जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, इस कथन का सत्यापन किया है। यानी कि जीव की उत्पत्ति जो है जीव से ही होती है, ऐसा जो कथन है वह किसने कहा है या सत्यापन किया है? इसका जो जवाब रहेगा ओपरीन, ओपरीन नाम के वैज्ञानिक है, इन्होंने कहा है। अगला है, पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है? जैसे कि हम लोग पीते हैं ना कॉफी, तो कॉफी जो है किससे प्राप्त होता है? पौधे के, ये रहेगा उनके बीजों से। उनके बीजों से ही कॉफी प्राप्त किया जाता है, यानी कि उसे जो है सर्विस करके पाउडर निकाला जाता है उससे। अगला है, निकोटिन पाया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, कई बार एग्जाम पूछे गए हैं कि निकोटिन और थीन। तो निकोटिन जो है तंबाकू की पत्तियों में, तंबाकू की जो पत्तियां है ना उसमें जो है निकोटिन रहते हैं। या कभी कभी पूछता है कि चाय में कौन सा रहता है? थीन रहता है, चाय में थीन है और तंबाकू में निकोटिन है। अगला है, और जो कॉफ़ी में रहता है वो कैफीन है। ठीक है, कॉफ़ी में कैफीन, तंबाकू में निकोटिन और चाय में थीन है। अगला है, कीटभक्षी पौधा है, तो इनमें से ये बताना है कि कीटभक्षी पौधा कौन सा है? सही जवाब आ जाएगा ड्रोसरा रहेगा। ड्रोसरा कीटभक्षी पौधा है। जैसे कि अमरबेल है, तो अमरबेल कीटभक्षी नहीं है, वो हालांकि दूसरे पर जो है आधारित रहता है, किसी पेड़ में चढ़ जाएगा और उसके जो भोजन है वहाँ प्राप्त करता है। गुलाब है, नागफनी है, ये सामान्य है, लेकिन ड्रोजर जो है कीटभक्षी है, यानी कि ये जो है कांटेदार रहता है। ठीक है, जैसे कि अ, ये कांटेदार है, इस तरीक़े से रहता है। जैसे ही इसमें कोई कीट जाता है, तो फिर तुरंत वहाँ अपने जबड़ा को यहाँ पर बंद कर लेते हैं। तो कुल मिलाकर ये कीटभक्षी हैं। अगला है, डीएनए का मॉडल प्रस्तुत करने के लिए 1962 में नोबेल पुरस्कार किसे मिला? तो किसे मिला है डीएनए का जो मॉडल प्रस्तुत करने के लिए? ये रहेगा वाटसन एवं क्रिक को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वाटसन एवं क्रिक को डीएनए मॉडल प्रस्तुत करने के लिए 1962 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला है, आनुवांशिकता के जन्मदाता है, तो आनुवांशिकता के जन्मदाता कौन है? मेडल है। मैंने आपको बताया था मेडल ने जो है जो मटर के दाने हैं उसमें प्रयोग किया था, आनुवांशिकता की खोज इनमें ही किया था इन्होंने। अगला है, आलू क्या है? तो आलू क्या है? हम सभी लोग अपने अपने घर में उपयोग करते हैं। तो आलू क्या है? तो आलू जो है, जैसे कि अगर देखोगे तो पेड़ उसका जो फल रहता है, यानी कि जो आलू रहता है वहाँ जमीन के अंदर रहते हैं। तो ना उसे तना कहा, ना उसे फल कहा जाता है, ना उसे जड़ कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तना कहा जाता है। इसका जो आंसर रहेगा आलू एक तना है। अगला है, चेचक के वैक्सीन को सर्वप्रथम तैयार किया, तो चेचक की जो वैक्सीन है उसे सर्वप्रथम किसने तैयार किया है? सही जवाब आ जाएगा डॉक्टर जेनर ने। डॉक्टर जेनर ने चेचक के वैक्सीन का सर्वप्रथम तैयार किया है। अगला है, प्राकृतिक कीटनाशक एजाडिरिन कटिन प्राप्त होता है, जो एजाडिरिन कटिन किससे प्राप्त होता है? ये रहेगा नीम से, नीम से प्राप्त होता है प्राकृतिक रूप से जो कीटनाशक है वहाँ। अगला है, एंटीबायोटिन होती है, तो सॉरी एंटीबायोटिक होती है, तो इसका जो आंसर रहेगा दवाई रहता है। ठीक है, दवाई जो कि एंटीबायोटिक रहता है। जैसे कि सामान्य से अगर बुखार लगता है तो बुखार में अगर क्रोसिन की दवा खाते हैं उसमें ठीक नहीं होता, तो फिर उसमें क्या डाल देते हैं? एंटीबायोटिक, जिससे इसका जो प्रभाव है और बढ़ जाता है। अगला है, निम्न में से कौन दूध को दही बनाता है? तो दूध को दही कौन से बनाता है या किन से तरीके, मतलब किस तरीके से यह बनता है? ये रहेगा लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस की वजह से दूध जो है दही बन जाता है, यानी कि उसमें खट्टापन आ जाता है। अगला है, इन्फ्लुएंजा H1N1 को अधिक प्रचलित रूप में जाना जाता है,
तो इन्फ्लुएंजा को अधिक प्रचलित रूप में किस नाम से जाना जाता है? ये रहेगा स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू के नाम से इसे जाना जाता है। अगला है रडार का आविष्कारक कौन था? तो रडार का आविष्कारक, जैसे कि अभी अपना चंद्रयान आज की डेट में वहाँ जो चंद्रमा की जो सतह है, यानी कि उसके जो बाहरी राउंड है उसमें प्रवेश कर गए हैं। तो इसके बारे में कैसे पता चला? तो ये जो है रडार कम्युनिकेशन की वजह से हुआ है। इसका जो आंसर रहेगा रॉबर्ट वाटसन रहेगा। ठीक है, रडार का जो आविष्कारक है वहाँ रॉबर्ट वाटसन है। अगला है मनुष्य में एप्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? जो एप्लाटॉक्सिन है, खाद्य विषाक्तन है, इससे क्या होता है? सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है आपको बताना है। यकृत रहेगा। ठीक है, आपकी यकृत को यहाँ प्रभावित करता है। अगला है निम्न में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो कौन से विटामिन में कोबाल्ट होता है? ये रहेगा विटामिन B12। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। अगला है इनमें से रक्तदाब का मापक यंत्र कौन सा है? तो रक्तदाब का जो मापक यंत्र है वह कौन सा रहता है? इसका जो आंसर रहेगा सिफगमो मैनोमीटर रहता है। इसका जो आंसर रहेगा सी रहेगा। अगला है विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? ये रहेगा यूरेनियम, है ना। जैसे कि यूरेनियम का प्लांट लगा रहता है, ये क्या है? विद्युत उत्पन्न करने वाला एक प्लांट है। अगला है लोलक की कालावधि है। तो लोलक की जो कालावधि है वह किस पर निर्भर करता है? लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। इनकी लंबाई पर ही निर्भर करता है यहाँ। अगला है चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? बहुत ही आसान सा प्रश्न है। सभी ने जो है 7वीं या 8वीं में प्रयोग किया है इस चीज को। इसका रहेगा उत्तर दिशा की ओर। जैसे कि आपके घर में कोई चुंबक रहेगा, ठीक है, उस चुंबक को स्वतंत्र रूप से किसी रस्सी में बांध कर इसे लटका दो, तो इसका जो है डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ की तरफ रहेगा, यानी कि उत्तर और दक्षिण की तरफ, इस दिशा में ही रहेगा। अगला है श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो श्वेत प्रकाश को अगर पैदा करना है तो नली में कैसे पैदा करते हैं? इसका जो आंसर रहेगा तंतु को गर्म करके, तंतु को गर्म करके पैदा करते हैं। अगला है महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसी होती हैं? तो महासागर में ऊंची जो जल तरंगे वहाँ कैसी होती हैं? ये रहेगा चंद्रमा से होती है। अगला है कमरे को ठंडा किया जा सकता है। तो कमरे को ठंडा किया जा सकता है किस तरीके से? संपीड़ित गैस को छोड़ने से। संपीड़ित गैस को छोड़ने से कमरे को ठंडा किया जा सकता है। अगला है प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का तरीका है। आप सभी को पता है कि रंग कितने होते हैं? 7 ही कलर के होते हैं, और बाकी जो है उनसे मिक्स करके बनाया जाता है। तो प्रकाश में भी 7 रंग होता है, लेकिन हम प्रकाश के रंग को अलग कैसे कर सकते हैं? इसके लिए एक तरीका है, एक प्रिज्म से। ठीक है, जैसे कि कोई प्रिज्म रहता है, अब यहाँ से पूरा प्रकाश आ रहा है, तो यहाँ पर जाने के बाद, इसे पार करने के बाद सातों प्रकाश अलग अलग हो जाता है। अगला है सूर्य ग्रहण तब होता है जब। तो सूर्य ग्रहण तब होता है जब, इसका मतलब क्या रहेगा? चंद्रमा बीच में हो, यानी कि यहाँ पर अगर सूर्य है, यहाँ पर अगर चंद्र है, पृथ्वी है, तो बीच में चंद्रमा आ जाता है, तभी जाकर यहाँ सूर्य ग्रहण होता है। अगला है सबसे छोटा दिन कब होता है? सबसे छोटा दिन कब होता है? इसका जो आंसर रहेगा वहाँ 23 दिसंबर है ना। जैसे कि क्या होता है ठंड के दिनों में, ये ठंड के दिनों का है, जैसे कि दिसंबर क्या है? ठंड का महीना है, तो ठंड के दिनों में ही 23 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। अगर सबसे बड़ा दिन की बात किया जाए तो फिर 21 जून रहता है, जो कि विश्व योग दिवस है। अगला है सोने को घोला जा सकता है। तो सोने को किस तरीका से घोला जा सकता है? इसका जो जवाब रहेगा नाइट्रिक एसिड से। नाइट्रिक एसिड से सोने को घोला जा सकता है। अगला है चूहे मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? तो चूहे जो मरता है उसके लिए जो रासायनिक पदार्थ बनाया जाता है वह किस तरीके से बनाया जाता है? पोटेशियम साइनाइड की वजह से, है ना, पोटेशियम साइनाइड से बनाया जाता है। अगला है हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? इसका जो जवाब रहेगा पानी बनता है। ठीक है, अगर हाइड्रोजन को जलाया जाता है तो उनसे पानी बनता है। अगला है मायोग्लोबिन में कौन सा धातु होता है? तो मायोग्लोबिन में कौन सा धातु होता है? दोस्तों देखो, यहाँ पर जो प्रश्न बता रहा हूँ ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपके महिला एवं बाल विकास के अंतर्गत विटामिन है ना, तो उसी से संबंधित बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं, जो कि आपके लगभग साइंस को करते हुए चलता है। ठीक है, तो साइंस का भी कुछ क्वेश्चन आपके महिला एवं बाल विकास को देखने को मिलता है, और अलग से सिलेबस भी उसमें दिया हुआ है कि सामान्य विज्ञान के बारे में। तो यहाँ पर क्या है, मायोग्लोबिन में कौन सा धातु होता है? तो इसका रहता है लोहा धातु होता है। अगला है
एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? तो एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? ये रहेगा एक पेड़ से, है ना? जो पेड़ के जो लेकेटस रहता है उनसे उसी से ही प्राप्त किया जाता है। अगला है, पीतल कौन सी धातुओं का मिश्रण है? तो पीतल जो है कौन से धातुओं का मिश्रण है? ये रहेगा तांबा और जस्ता। तांबा और जस्ता का मिश्रण है पीतल। अगला है, तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। क्यों जल जाती है? क्लोरीन के कारण, है ना? क्लोरीन की वजह से तैरने के जो तालाब है उसमें तैराक के जो मनुष्य यानी कि मनुष्य की त्वचा जो है जलने लगता है। अगला है, शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? यहाँ पर थोड़ा सुधार लेना, ये रहेगा किण्वन रहेगा, ठीक है? किण्वन, ऐसे किण्वन रहेगा। तो इसका जो आंसर क्या रहेगा? इथाइल एल्कोहल। शक्कर के किण्वन से इथाइल एल्कोहल बनता है। अगला है, जैसे कि यहाँ पर देखे थे, किण्वन एक जैव रासायनिक क्रिया है जिससे जटिल कार्बनिक यौगिक सूक्ष्म सजीवों की सहायता से सरल कार्बनिक यौगिक में विघटित होते हैं। अगला है, अम्ल वर्षा होती है। तो अम्ल वर्षा किससे होती है? कारखानों से, है ना? जैसे कि कारखानों की वजह से अम्ल वर्षा होती है। एक चीज याद रखना, जैसे कि ताजमहल है, ठीक है? ताजमहल में जो है एक समय पहले उसमें सफेद सफेद धब्बा दिखता था। क्यों? क्योंकि ये अम्ल वर्षा की वजह से है। और ये अम्ल वर्षा जो वहाँ के आसपास के जितने भी फैक्ट्रियां हैं, जितने भी कारखाने हैं, उनके धुआं के कारण से होता था। इसलिए सरकार ने एक आदेश जारी किया था बीच में कि उसके आसपास है, उसके दायरे के आसपास, ये जो ताजमहल के आसपास जो है कोई भी कारखाना नहीं रहेगा। इसीलिए जो है, जैसे कि आजकल अगर जाते हो ताजमहल देखने के, तो देखना वहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। क्यों? क्योंकि इसी वजह से किया गए हैं। अगला है, गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक उपयोग उपयोग करेंगे? तो आप जैसे कि गेहूं की खेती कर रहे हो तो उसके लिए कौन सा उर्वरक उपयोग करेंगे? नाइट्रोजन। क्योंकि जो भी दाने वाला रहता है, जैसे कि चना है, गेहूं, ये सभी जो है नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट रहता है, नाइट्रोजन का रोल रहता है इसमें, जड़ में। अगला है, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो, जैसे कि कोई पत्थर है, इतना सा बड़ा कोई पत्थर है, ठीक है? अब उसे चांद की सतह से उठाकर पृथ्वी पर लाया जाता है, तो इसके भार में यानी कि वजन में परिवर्तन होगा, क्योंकि पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण अलग है और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण अलग है, इस वजह से होता है। लेकिन आकार जो है ज्यों का त्यों रहेगा, यानी कि उनके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगला है, आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है? जैसे कि घरों में लगाए रहते हैं फ्यूज, है ना? या ट्रांसफार्मर में देखना, फ्यूज तार लगे रहते हैं, तो ये किससे बना रहते हैं? टीन और शीशे की एक मिश्र धातु से बना रहता है। अगला है, वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह है, तो वह क्या है? ये रहेगा तांबा रहता है, ठीक है? उसमें हरे रंग का जम जाता है। अगला है, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम है, आपको बताना है। जैसे कि फल मार्केट में है, फल मार्केट वाले लोग क्या करते हैं, कच्चे फल लाते हैं, उसको किसी घोल में डालकर उसे कुछ देर के लिए रख देते हैं ताकि वो धीरे धीरे वहाँ पक जाता है। तो ये रहेगा एथिलीन व एसिटिलीन, है ना? 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है एथिलीन और एक होता है एसिटिलीन। इसको जो है मिलाकर पानी बनाए जाते हैं, पानी में घोला जाते हैं, फिर उस फल को उसमें डुबा देते हैं ताकि वह जल्दी पक जाते हैं। अगला है, विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है एक, तो विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है एक, क्या है? एक एस्टर है, यहाँ एक प्रकार के एस्टर है। अगला है, वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती? तो वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती, आपको बताना है। रेडान, रेडान नहीं होती है। अगला है, शुष्क बर्फ क्या होता है? तो शुष्क बर्फ क्या होता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, है ना? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही शुष्क बर्फ कहा जाता है। अगला है, किस विटामिन खून के जमने में आवश्यक होता है? मैंने आपको जो महिला एवं बाल विकास है उसमें बताया भी था कि विटामिन के की वजह से जो खून रहता है उसमें जमने में आवश्यक होता है। कोई भी जगह चोट लग गया तो ब्लड निकलता है, तो विटामिन के जिसके शरीर में ज़्यादा रहता है तो ब्लड तुरंत ही थक्का लग जाता है। अगर जिसके शरीर में विटामिन के की कमी रहता है तो ब्लड जो है फ्लो होते रहता है, थोड़ा देर से थक्का जमता है। अगला है, निम्न में से कौन सा हार्मोन है? तो हार्मोन कौन सा आपको बताना है। इंसुलिन, इंसुलिन एक प्रकार के यहाँ एक हार्मोन है। अगला है, विकास का कारक है। तो विकास का कारण है, ये रहेगा पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन, है ना? पीढ़ी से जो पीढ़ी है अनुकूलन, यही विकास का कारण है। अगला है, हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों अगर वीडियो आप लोगों को फास्ट लगता है ना, तो आप जो है वीडियो को पॉज करके पढ़ना, ठीक है?
ताकि आप लोगों को समझ आ सके। अगर नहीं आया तो फिर एक बार और डबल रिपीट करना, ताकि आपको एक ही बार में इस वीडियो को जो भी पढ़ा रहा हूँ वो समझ आ सके आप लोगों को। यहाँ पर क्या है कि हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो ये रहेगा राइट ब्रदर्स है, या राइट बंधु बोलते इसे। इन्होंने ही हवाई जहाज का आविष्कार किया था। अगला है, टेलीस्कोप को टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? टेलीस्कोप मतलब जो दूर के देखते हैं ना, दूरबीन, उसी को कहा जाता है। तो ये रहेगा गैलीलियो ने की थी। अगला है, निम्न में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो देखो, दो दो राशि होती है, एक तो सदिश है और एक है अदिश है। तो यहाँ पर क्या है, कौन सी सदिश नहीं है बताना है। तो ये रहेगा आयतन। आयतन जो कि एक जो अदिश राशि है, ठीक है। और जो बाकी विस्थापन, वेग और बल है, ये सदिश राशि है। अगला है, 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है। तो 1 किलोमीटर दूरी का जो तात्पर्य है वहाँ 1000 मीटर होता है ना? 1000 मीटर की दूरी तय करते हैं, इसका मतलब है आपने 1 किलोमीटर की दूरी तय किया है। दोस्तों, यहाँ पर जो है आप लोगों के लिए प्रश्न है, तो इसका आंसर में प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर ज़रूर बताएँ। क्या लिखा है कि कशेरुक रज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएँ निकलती हैं? मतलब यहाँ पर जोड़ी पूछा है, ठीक है? आपको बताना है कसेरी रज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएँ निकलती हैं। कसेरी रज्जु मतलब क्या होता है, जैसे कि गला से लेकर जो कमर तक के बीच में जो रीढ़ का हड्डी है रहता है ना, उसी को कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर 13, 33, 31 और 12। इन चारों में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर ज़रूर कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।